सिलेबस का मैं तीसरा पार्ट आपके सामने बोल रहा हूँ। ये एडवर्स रिएक्शन ऑफ द एट्रोपिन सल्फेट हाइड्रॉप के हमारे ओकुलर साइड इफेक्ट्स से क्या होते हैं? हर ड्रग के दो तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओकुलर साइड इफेक्ट सिस्टमिक होते हैं। पहला इसका साइड इफेक्ट जो कॉमनली आमतौर पर आई से रिलेटेड है, ब्लड विजन है, इससे नजर बिल्कुल धुंधली रहती है, आईओ इंक्रीज हो जाता है। आईओ इंक्रीज कैसे होता है ये मैं पहले अपनी 2 दिन वीडियो में बता चुका हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इससे स्टिंगिंग बहुत होती है, बर्निंग होती है, इरिटेशन होती है आंख के अंदर, फोटोफोबिया आता है, सूरज की रोशनी चुभती है आंख में। मरीज का जब प्रोसीजर है वो ऐसा करके चलता है, उसकी आंख बिल्कुल ऐसे करके देख नहीं सकता, वो उसको काला चश्मा पहनाने के लिए कपड़ा दे देते हैं उसको मोटरसाइकिल पे या रिक्शे में घर लेके जाते हैं। फोटोफोबिया स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स ये बहुत रेयर होता है। कंजक्टिवाइटिस ये भी रेयर में कम है। लेटेंट एनएजी नैरो ग्लाइकोमा, एक्यूट अटैक ऑफ ग्लाइकोमा, लेटेंट में चुको, ये बहुत रेयर और कम होती है। कॉमन ये होती है ज्यादा। और एक और बात है, सिस्टमिक साइड इफेक्ट में 2 बातें मैंने लिखी हुई है। फीवर, ड्राइनेस ऑफ माउथ लाजमी होता है, टैकीकार्डिया भी होता है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है फास्ट हार्ट रेट, फास्ट पल्स रेट। क्या मतलब इस बात का? टैकीकार्डिया का मतलब है पल्स रेट या हार्ट रेट इज मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, नोन एज टैकीकार्डिया। इसके मुकाबले में ब्रेडीकार्डिया, तो ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है लो पल्स रेट, टैकीकार्डिया का मतलब होता है फास्ट पल्स रेट या हाई पल्स रेट या हाई ब्लड प्रेशर। समझो भाई। अच्छा मैं बताता हूँ ड्राइनेस ऑफ माउथ लाजमी है। ये जो लिखा हुआ है 10 बच्चों की साइक्लोडिजिटल रिफ्रैक्शन की जाएगी एट्रोपिन इस्तेमाल करते हुए। 10 बच्चों में कोई 10 बच्चे होंगे, उन 10 में से किसी 2 को लाजमी फीवर होगा। उनको मैं पहले बता चुका, उनको सीरेबल डोनर ड्रग्स देना है। सीरेबल पर्ची हर किसी को नहीं देंगे, 10 को देंगे, 10 को पर्ची देंगे, उनकी माँ को बताएंगे, हार्ट रेट हाई होता है, माँ बाप को बताएंगे कि इसका हार्ट अटैक की पर्ची लिख के दे दी, इसको लो भी हो सकता है ना, ठीक हो जाएगा, दवाई का बताओ जरा असर लो भी हो सकता है, दोनों और हो सकता है ना। घंटों में नजर ठीक हो जाएगी। अब इसकी ब्लड नहीं है, ठीक है, स्पेशल केयर करनी है इसकी, तो वो समझ जाते हैं। ये बातें बताना बहुत जरूरी होता है ओपीडी में, क्लिनिक्स में ये बातें बहुत ही इनकी अहमियत एक्यूरेट करती है। अच्छा ये अब मैं आता हूँ ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ द एट्रोपिन सल्फेट। ये बहुत जरूरी होता है याद करना, वायवे इम्तिहानों में पूछा जाता है। मैं फिर याद दिलाऊं, वायवे इम्तिहानों में ये लाजमी पूछा जाता है। अच्छा जो एट्रोपिन सल्फेट हाइड्रॉप है, इससे मिडियासिस कितने मिनटों में प्रोड्यूस होते हैं अभी मैं बयान करने लगा हूँ। मिडियासिस ये डायरेक्शन पीपल ऑफ द मिडियासिस इज प्रोड्यूस विद इन 6 to 8 आवर्स। मिडियासिस जो है कितने में होंगे? 6 से 8 घंटों में 6 से प्रोड्यूस होंगे और स्लो एक्टिंग मशीन होगी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसका असर खत्म हो जाएगा। रिकवरी या लास्ट फॉर 24 आवर्स। इसी को मिडियासिस कहते हैं। स्लो एक्टिंग का यही मतलब होता है, स्लो एक्टिंग का मतलब होता है जो मिडियासिस है 6 से 8 घंटों में प्रोड्यूस होगा, रिकवरी 24 आवर में हो जाती है, ऑलमोस्ट हो जाती है, क्योंकि वाया यूरिन किडनी, यूरिन के जरिए दवाई सारी बाहर निकल जाती है जितने इफेक्ट करना होता है। उसके बाद डायरेक्टेड ट्यूबल साइज 6.5 mm होता है। एट्रोपिन सल्फेट से जो पिपल डायलेट होंगे वो 6.5 mm होंगे। अगली बात साइक्लोपीडिया कितने मिनटों में? एट्रोपिन सल्फेट अगर आंख में ड्रॉप डाल देते हैं, सिलियरी मसल कितने मिनटों में पैरालाइज होंगे? दिनों में। साइक्लोपीडिया इज इंड्यूस्ड विद इन 2-3 डेज। 2 दिन है या 3 दिन है, 2 दिन तो पक्के हैं, 2-3 दिन तक लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग इसको इसीलिए कहते हैं कि 2-3 दिनों में ये जो सिलियरी मसल है पैरालाइज होते हैं, साइक्लोपीडिया होता है, इसलिए इसको लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग फॉर रिकवरी यूजुअली विदिन और लास्ट फॉर 15 डेज। 15 दिनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसका असर खत्म होता जाएगा और जो सिलियरी मसल है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे हालत पे आ जाएंगे। ये बात याद रखिए, ये वायवे की बातें भी हैं और एमसीक्यूज की बातें भी मैं साथ साथ आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। इसको लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है ये एट्रोपिन सल्फेट से जो साइक्लोपीडिया प्रोड्यूस होता है ये 2-3 दिनों में होता है, इसी को लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा स्लो एक्टिंग, स्लो एक्टिंग का मतलब है जो पीपल डायलेट होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता डायलेट होंगे, 6 से 8 घंटे लगते हैं, 6 घंटे या 7 घंटे के बीच में, किसी के 6 घंटों में मिल जाते हैं, ये पक्की बात है। रिकवरी 24 आवर्स में होती है और ये ठंड बातें नहीं की। डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। एट्रोपिन सल्फेट 0.5% should be used under the age of 12 months। अच्छा 1% should be used thereafter। इसके बाद अच्छा इंस्टेल 1 or 2 drops BD
बीटी डाल देंगे। ये बात याद रखिएगा, ये जो एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप है, एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप है, ये सुबह शाम उनको दे देते हैं। सुबह शाम बच्चे की आंख में डालेगा, एक आंख में या दोनों आंख में, जो डॉक्टर एडवाइस करता है जिसकी सेकंड रिफ्लेक्शन होनी है 1 to 3 days, एक दिन से लेकर 3 दिन तक डालेगा, बट नॉट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, बट नॉट ऑन द, मैं फिर कह रहा हूँ, बट नॉट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे अभी उसने कल डाला, फिर अगले दिन डाला, 2 दिन डाला, डॉक्टर ने कहा आपने 3 दिन डालना, 3 दिन उसने डाला, अब चौथे दिन उसने सुबह आना है यहाँ, चौथे दिन वो सुबह नहीं डालेगा, ये ड्रॉप नहीं डालेगा। इससे विजुअल जो विजुअल ब्लरिंग में लास्ट अप टू 2 वीक्स और 2 हफ्तों तक तो उसकी नजर जो है तो उसका ब्लरिंग रहेगी, उसका एग्जामिनेशन हो नहीं सकेगा, एग्जामिनेशन नहीं हो सकेगा, उसका जो रिफ्लेक्टिव एरर है खुलकर सामने नहीं आ सकेगा, जो ट्रीटमेंट करनी उसकी वो नहीं हो सकेगी। इसलिए ये स्पेशली लिखा जाता है नॉट बट नॉट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ये क्यों नहीं है, इस क्यों का जवाब ये नीचे लिखा मैंने, विजुअल ब्लरिंग में लास्ट पाल होगी, 2 हफ्तों तक होगी, इससे उसका एग्जामिनेशन नहीं हो सकेगा। अच्छा एक और बात सुनो, डॉक्टर अशोक साहब कहते थे जिन्होंने 39 साल काम किया, वो कहते थे 2 दिन डालो, तीसरे दिन आना। कई डॉक्टर कहते हैं पहले दिन से 1 to 3 days, एक दिन से लेकर 30 दिन तक डालना, 30 दिन शाम तक डाल लिया, शाम तक डाल लिया आपने, सुबह शाम डाल लिया। अब जब अगला दिन जो आएगा, अगला दिन आएगा, पीर को डाला, मंगल को डाला, बुध को डाला, बच्चे के ड्रॉप डाले, ठीक है, उसके सिर में मसल भी पैरालाइज हो जाएंगे, सुपर भी डायलेट हो जाएंगे। अब उसको बुध को, पीर मंगल बुध को डाला, अब जुमेरात को सुबह उसको, जुमेरात की सुबह को दिन नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, अगर दोबारा डालेंगे विजन उसकी ब्लड नहीं हो जाएगी, पहले उसकी ब्लड विजन है लेकिन मसल हरकत में आ जाएंगे, ठीक है, उसका सही एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, उस दिन नहीं डालने, बिल्कुल ये बात याद रखिएगा। अब मैं एक और मैंने भी कंपैरेटिव इज़ोट्रोपिया करना तो उसके लिए ऐसे डालते हैं, ये वो डिग्री क्लासेस के लिए मैं पढ़ाता हूँ, इंस्ट्रक्शन डाली आपको, ये तस्वीर ले रहा हूँ, और ये मैं एक और बात करना चाहता हूँ, मैं अपना